हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम देखने वाले ये नेक्रोसिस का पार्ट 2 है और इसमें हम नेक्रोसिस के टाइप्स पढ़ेंगे और एक एक नेक्रोसिस का जो टाइप है उसका हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो देखने से पहले मैं कहता हूँ कि वो वीडियो तुम देखकर यहाँ आओगे तो अच्छा रहेगा, तुमको पूरा नेक्रोसिस का पता चलेगा। इसका पार्ट 1 का वीडियो का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, सो नेक्रोसिस तो तुम्हें पता ही होगा, सेल डेथ हो जाता है। ओके, इरिवर्सिबल सेल डेथ हो जाती है, इरिवर्सिबल कोई इंजुरी या ट्रॉमा की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है और इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला टाइप कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस। ओके, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में भी यही होता है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ओके, इसमें जो है पस फॉर्मेशन हो जाता है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं ऊपर से बता रहा हूँ। जो पस फॉर्म हो जाता है मतलब एक ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जिससे तुम ये पूरा याद रखोगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें पस फॉर्मेशन होता है। ओके, थर्ड वन इज कैशियस नेक्रोसिस, चीज टाइप, चीज लाइक अपीयरेंस। कैशियस मतलब चीज लाइक अपीयरेंस। ओके, ये हमको ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है, कैशियस ट्यूबरक्लोसिस। ओके, एंड फोर्थ वन इज फैट नेक्रोसिस। इसमें जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो जो फैट रिलीज कर देते हैं इसमें, जो इसीलिए इसको नाम जो है फैट नेक्रोसिस बोला। ओके, एंड फिफ्थ वन इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड यहाँ से पता चल रहा है, फिब्रिन वर्ड, फिब्रिन फॉर्मेशन हो जाता है वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट कोगुलेटिव नेक्रोसिस। और एक और नेक्रोसिस है जो रॉबिन्स में दिया, गैंग्रेनियस नेक्रोसिस। बट हम इस नेक्रोसिस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के ऊपर। इसके अंदर ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन, तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, तीनों के तीनों मोस्ट कॉमन है एंड क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर इसको हम ज़्यादा एक मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस के साथ में। ओके, तो सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज इसमें क्या क्या होता है मैं समझाता हूँ। ओके, इसमें सबसे पहले होता है हाइपोक्सिया। इसमें पहले रीजन समझाता हूँ, कॉजेस में समझाता हूँ। हाइपोक्सिया, इस्केमिया। हाइपोक्सिया किसकी वजह से होता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एनीमिया की वजह से हो सकता है, और ऑक्सीजन की कमी हो गई, कई माउंटेन पे चले गए तुम, वहाँ पे तुमको ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में। बहुत सारे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हम हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। बट इस्केमिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द हाइपोक्सिया। तो इस्केमिया के वजह से कोई आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से सडन सीजेशन ऑफ ब्लड, उसकी वजह से हम हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया देखने के बाद अब हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन सेल को नहीं मिल रहा है। ओके, तो ऑक्सीजन सेल को नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीजन का काम कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ओके, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जैसे एंड में मिलता है ऑक्सीजन, तभी ATP बनती है। तो ATP नहीं बनता है, तो ATP नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनेगा? नो, प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट ओनली प्रोटीन, पूरा सेल फंक्शन ही रुक जाएगा। तो जो भी प्रोटीन्स थे वो खत्म हो जाएंगे और कुछ प्रोटीन्स बेंड आउट हो जाएंगे। बेंड आउट ये लिख लो। ओके, तो बेंड आउट मतलब जो स्ट्रक्चर, समझ लो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा होना था, वो बेंड होकर ऐसे हो जाएंगे। मतलब जो उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर रहना था प्रोटीन का, उस स्ट्रक्चर से वो अलग ही दिखेंगे। इसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू रिटेन सम स्ट्रक्चर एंड नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कुछ प्रोटीन्स बेंड आउट हो जाए, कुछ प्रोटीन्स नॉर्मल है। इसके वजह से प्रोटीन मतलब दैट सेल और दैट स्ट्रक्चर retain some
स्ट्रक्चर एंड सम गेट डैमेज्ड। ओके, तो मतलब कुछ स्ट्रक्चर दिखे अच्छे से दिखेगा, कुछ स्ट्रक्चर नहीं भी मतलब तुम पता कर सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्गन में हुआ है, ऐसा नहीं। ओके, तो ये था उसका मतलब वन टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस इस तरह होता है। एंड कोगुलेटिव नेक्रोसिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यहाँ पे दिखा है। इरिवर्सिबल फोकल इंजरी, फोकल इंजरी का मतलब क्या होता है कि अपना सर जो है डायरेक्ट दरवाजे मतलब दीवार को टकरा जाता है, तो अचानक से वहाँ का जो ब्लड जो है वो सडन सीजेशन हो जाता है, तो वहाँ पे हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। एक रीज़न है इरिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल होता है, वापस नॉर्मली कंडीशन में नहीं आ सकता। मोस्टली कॉमन फ्रॉम द सडन सीजेशन ऑफ ब्लड। जब भी सीजेशन ऑफ ब्लड इसके में आ जाता है तो हमको क्या याद आता है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो इंफ्रैक्शन हाइपोक्सिया का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो इंफ्रैक्शन होता है। ओके, एंड बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट्स। ओके, एंड ये मोस्ट कॉमनली कौन से ऑर्गन में इफेक्ट करता है? हार्ट, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, किडनी, स्प्लीन। स्प्लीन में भी मोस्ट कॉमनली होता है। और एक बात, ये किस तरह मतलब इसका मैक्रोस्कोपिक कैसा रहता है? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मैक्रोस्कोपिक में उसको देखेंगे कैसी तरह दिखेगा। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जेल लाइक अपीयरेंस होगा, पेल होगा। ओके, पेल होगा, एंड द वेज शेप्ड। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये किडनी है, ओके, तो किडनी को आर्टरी सप्लाई कर रही है। ओके, तो समझो यहाँ ये वाले पार्ट पे सीजेशन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो यहाँ का पूरा पार्ट जो है नेक्रोसिस हो रहा है। तो नेक्रोसिस किस तरह होगा? इस तरह होगा नेक्रोसिस। तुम बुक में भी देखो, वहाँ पे तुमको पता चल जाएगा। एपेक्स जो है, जिस तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है एपेक्स उस तरफ जाएगा, और उसके तरफ इस तरह एक एंगल जैसा बनेगा। ओके, इसको बोलते हैं वेज शेप्ड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ओके, कॉमनली किस में देखने को मिलता है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, लिवर में, स्प्लीन में, और बर्न्स, कोल्ड बर्न, उसमें हमको देखने को मिलता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। हम सेकंड पे चलते हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ओके, तो सेकंड वाला पढ़ते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि सेल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो क्या करते हैं, वो खुद ही कुछ कॉजेस की वजह से, जैसे कि कॉज इस्चेमिक इंजरी, बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन, इन सब कंडीशन में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो खुद उस डेड सेल को, जो भी सेल इंजूर्ड होती है, वो सेल को खुद ही डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं। ओके, और जो भी वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, ओके, तो वहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेशन होता है वो वहाँ का जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको भी हाइड्रोलाइज करते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, तो ये जो भी मतलब ये डेड जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो डाइजेस्ट करने के बाद जो भी सब्सटेंस रहता है वो एकदम क्रीमी सब्सटेंस होता है। उस क्रीमी सब्सटेंस को बोलते हैं पस। जब एब्सेस होता है, एब्सेस में जब क्रीमी सब्सटेंस जो निकलता है ना, येलोइश कलर, पेल येलोइश कलर, वो होता है पस। ओके, एब्सेस में देखने को मिलता है। कॉमनली सीन इन द ब्रेन इन्फेक्ट एंड पैंक्रियास एंड एब्सेसेस। अभी हम देखें एक एक चीज को, हम देखते थोड़ा ऊपर से। ब्रेन इन्फेक्ट, पैंक्रियास एंड एब्सेसेस में, अब ब्रेन इन्फेक्ट, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं, सबको पता है। ओके, ब्रेन इन्फेक्ट जो है बहुत कॉमन है, एंड इसमें कॉमन एंड इसमें ग्लायल सेल्स होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कुछ इंजरी के वजह से, ओके, कुछ इंजरी के वजह से वो जो डैमेज ब्रेन में जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो सेल्स को वो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और वो डाइजेस्ट करने की वजह से क्या बनता है? पस बनता है। ओके, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेन इन्फेक्ट। एंड सेकेंड वन जो बोला था पैंक्रियास,
पैंक्रियास। ओके, पैंक्रियास में क्या होता है? द पैंक्रियास हैव द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन भी एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। दिस डिजाइन्ड फॉर द डाइजेस्ट फूड, बट ड्यू टू सम रीजन लाइक gallstones एंड अल्कोहल कंजम्पशन, they get activated in the pancreas and start destroying the pancreas itself. तो ये जो एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये एक्चुअली किसके लिए डिजाइंड है? ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डिजाइंड है। बट गालस्टोन, जैसे कि गालस्टोन की वजह से या अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ये ट्रिप्सिन जो है वो अपने पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट होकर पैंक्रियास को डाइजेस्ट करना निकल जाते हैं। तो ये भी एक सीरियस कंडीशन है। ओके, इस कंडीशन में भी हमें लिक्विफाइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है। एंड द थर्ड वन इज एब्सेस। एब्सेस अपनी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। ओके, अपनी बॉडी में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई इसमें कंडीशन है, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जो भी WBC है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स है, वो आ जाएंगे। Neutrophils have the phagocytic protolytic enzymes, then liquefy the tissue and leads to pus formation. जो भी टिश्यू, डेड टिश्यू है, एब्सेसिस में क्या होता है? एब्सेसिस में कोई कंडीशन है, कोई डेड सेल, वहाँ पे सेल डेथ हो चुका है, सेल डेड हुआ है, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के पास प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स हैव द प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे? वो उस जो भी एरिया है वहाँ उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? पस। ओके, पस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विफाइड नेक्रोसिस। और हम थर्ड वाला देखेंगे, केशियस नेक्रोसिस। ओके, द थर्ड वन इज केशियस नेक्रोसिस। इसमें मैंने बोला था कि इसमें चीज लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये अपने को कहाँ देखने को मिलता है? ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है। ओके, जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इफेक्ट करता है, डेड मतलब उस सेल्स को इफेक्ट करने के बाद वो सेल जो डेड हो जाते हैं, वो सेल्स जो फुल्ली डाइजेस्टेड नहीं होते हैं। ओके, डाइजेस्टेड नहीं होते, तो फुल्ली इनकम्प्लीट डाइजेशन हमें किस चीज़ में देखने को मिलता है? कंप्लीट डाइजेशन एंड इनकम्प्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन जो है हमको लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट किस में देखने को मिलता है? वो में हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। तो ये जो केशियस नेक्रोसिस है, इसमें दोनों देखने को मिलते हैं। ओके, कोगुलेटिव नेक्रोसिस प्लस लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के दोनों के फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमें देखने को क्या मिलता है? ट्यूबरक्लोसिस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें चीज लाइक अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द फोर्थ वन इज द फैट नेक्रोसिस। ये फैट नेक्रोसिस जो है ना, ये ज़्यादातर हमें एनाटॉमिकली, मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे फैट ज़्यादातर होता है, जैसे कि ब्रेस्ट में, मेसेंट्रिक एरिया। ओके, इन सब एरियाज में ये फैट नेक्रोसिस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, फैट नेक्रोसिस। ओके, तो this special form of cell death seen in fat rich anatomic location, breast mesenteric area. Okay, कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है एनाटॉमिकली? रिच फैटी एरियाज लाइक ब्रेस्ट एंड मेसेंट्रिक एरिया। ओके, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ट्रॉमा लीड्स टू द डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एडिपोसाइट्स। कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या किसी ने चाकू मार दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो भी एडिपोसाइट्स है, ओके, द ट्रॉमा लीड्स टू द डैमेज ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एडिपोसाइट्स, दैट फैट गेट रिलीज्ड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दैट फैट गेट रिएक्टेड विद द। ओके, तो किसी ने चाकू मार दिया, कोई ट्रॉमा हुआ है। ओके, उस कंडीशन में पेरिटोनियम से या मेसेंट्रिक एरिया से, ओके, मेसेंट्रिक एरिया से एडिपोसाइट्स जो होते हैं, उनका जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है। वो रप्चर होने के बाद उनके अंदर जो फैट है वो रिलीज हो जाता है। ओके, जो भी फैट है रिलीज हो जाता है। रप्चर हो गया यहाँ से, रप्चर, जो भी फैट है वो रिलीज हो जाता है। और जो भी फैट है वो किसके साथ
हाथ मिला लेता है कैल्शियम के साथ। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। और ये जब जब ये फैट कैल्शियम के साथ जब ये फैट कैल्शियम के साथ मिक्सअप हो जाता है, अटैच हो जाता है एंड रिएक्ट हो जाता है, किस तरह दिखता है? इस कंडीशन को हम डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। किस तरह दिखता है? चॉक लाइक अपीयरेंस। ओके, तो ये हुआ अपना फैट नेक्रोसिस। एंड एक और चीज, पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास। ओके, सो इन्फ्लेमेशन, जब पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होता है, जब पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होता है जब पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होता है तो पैंक्रियास लीड्स टू स्पिल लाइपेज अराउंड द पैंक्रियाटिक सेल। जो भी पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होता है, जब पैंक्रियास क्या करेंगे, पैंक्रियास इन्फ्लेमेशन हुआ है, पैंक्रियाटिक, आई एम सॉरी, मुझे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, इन्फ्लेमेशन हुआ है। ओके, this spills the lipase around the एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, जब ये लाइपेज स्पिल करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, तब क्या होता है, जो कौन से पैंक्रियाटिक सेल्स अपने एसिनर सेल्स से वो लाइपेज स्पिल करते हैं, उसके वजह दिस लाइपेज हैज लिक्विफाई द मेम्ब्रेन ऑफ द फैट सेल्स ऑफ द पेरिटोनियम। जो भी पेरिटोनियम है, लाइपेज क्या करेंगे, पेरिटोनियम में जो फैट सेल्स है, फैट सेल्स को लिक्विफाई करेंगे, और ये फैट सेल्स क्या करेंगे, अपना फैट रिलीज कर देंगे। क्या फैट किसके साथ रिएक्ट करेंगे? कैल्शियम के साथ, और ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, ये हुआ फैट नेक्रोसिस। एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज द फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस नाम से पता चल रहा है कि फिब्रिन फॉर्मेशन हो जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल जो है ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है कि इन दिस द वेस्कुलर डैमेज सीन इन द immune reactions. Okay, fibrinoid one is necrosis. ओके, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है ज़्यादातर? वेस्कुलर पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। जब हेवी हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ओके, हाइपरटेंशन कंडीशन से वो पेशेंट हैं, तो हैवी हाइपरटेंशन की वजह से वो वेस्कुलर जो है डैमेज होता है। ओके, उस डैमेज होने की वजह से भी हमें ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है। कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर द डैमेज द वॉल्स ऑफ द स्मॉल आर्टेरियल सीन, सो द फिब्रिन दिस इनिशिएट द डैमेज द वॉल ऑफ आर्टरीज। ओके, हाई ब्लड प्रेशर भी एक वन ऑफ द रीजन है जिससे फिब्रिन फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरीज के अंदर, आर्टेरियोल्स के अंदर। ओके, एंड द क्लासिक द मेन चीज क्या है इसमें, इट अकर्स व्हेन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर डिपॉजिटेड इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। तो इसमें क्या हो जाता है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडीज जो है ये कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस, ऑटो एआई वेस्कुलाइटिस। ओके, डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। इस कंडीशन में भी हमें फिब्रिन फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ये भी एक फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। तो 5 टाइप ऑफ नेक्रोसिस हमने देख लिया है। तो एक 6th वाला नेक्रोसिस है, उसे गैंग्रीन जो मैंने बताया अभी, उसमें ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन 3 आएंगे। तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। ओके, थैंक यू।